सूबाई वजीर सिंध लाइव स्टॉक एंड फिशरीज इंजीनियर अब्दुल बारी खान पताफी की जानिब से हैदराबाद बाईपास रोड पर 2 रोज़ा सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो 2020 पोल्ट्री एंड पेट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पालतू परिंदों और मवेशियों को पालने और उनके खाने पीने के हवाले से आगाही फराहम की गई, जबकि उम्दा और बेहतरीन नस्ल के पालतू परिंदों और पालतू जानवरों की नुमाइश भी की गई। मज़कूरा एक्सपो में तमाम पालतू परिंदों और पालतू जानवरों की बीमारियों के हवाले से भी आगाही फराहम की गई, जबकि मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। इस मौके पर शहरियों ने वजीर इंजीनियर अब्दुल बारी खान पताफी की काविशों को सराहते हुए कहा कि इस किस्म के एग्जीबिशन से शहरियों में पालतू जानवरों और परिंदों के हवाले से शऊर व आगाही फराहम हुई है। एग्जीबिशन में मौजूद तरह तरह के जानवर और परिंदे बच्चों की भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। इस मौके पर एग्जीबिशन में दोनों दिन अमायदीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे जो फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से, और मेन पर्पज़ ये है कि ये प्रमोट करना चाह रहे हैं जो व्यापारी किस्म के लोग हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, जो लाइव स्टॉक की रेयरिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और भी पहलू है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ये वाला पंडाल है, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, डिफरेंट NGOs, यहाँ पे आपको कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मेडिसिन के लोग भी मिलेंगे जो मेडिसिन है। उसके अलावा यहाँ पे आप पीछे आप स्टॉल देखेंगे कि विमेन अपनी एम्ब्रॉयडरी भी लेके आई हुई हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल एक एस्पेक्ट है इस वाले पंडाल में। अगर आप मैदान के उस तरफ वाले पंडाल में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको लाइव स्टॉक मिलेगा। ना सिर्फ ये है, लेकिन इसके आगे जो पंडाल है वहाँ पे स्पीचेस चल रही हैं। जैसे यहाँ पे जो प्रोमिनेंट किस्म के बिज़नेस ओनर्स हैं जिन्होंने आके अब इस एक्सपो को यूटिलाइज़ किया है अपनी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उनकी स्पीचेस भी वहाँ पे हैं। और 3 बजे से शाम 7 बजे तक वहाँ पे स्पीचेस का सेशन है, और आखिर में कल इंशाल्लाह शायद इनमें सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन की भी तकरीब होगी। ओवरऑल पर्पज़ ये है कि इनके काम को ज़्यादा प्रमोशन मिले थ्रू मीडिया कवरेज, थ्रू डिजिटल मीडिया कवरेज एज वेल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, वो आके कवरेज ले रहे हैं जो कि आपको प्रमोट करेंगे। देखें जी, अवेयरनेस के हिसाब से ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा ये इवेंट। मैं समझता हूँ कि मैं ठीक ठाक नॉलेज रखता हूँ, लेकिन मुझे ये पता लगा यहाँ पे पोल्टा ऑर्गेनाइजेशन आई हुई है, इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जिनको जियो वालों ने कवरेज दी है, ARY उनके उस पर चल रहा है प्रॉम्प्टर पे। उन्होंने डेटा ड्रिवन अप्रोच मुतारिफ़ करवाई है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। अब डेटा ड्रिवन अप्रोच हमारे लिए बहुत ही एक नया सा कॉन्सेप्ट है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कंट्रीब्यूट करेगी आगे रेवेन्यू जनरेशन में। उसके अलावा अवेयरनेस ये आई है कि आपको आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ेगी। आपको पता लगा है कि ये मुझे अगर ये सोल्यूशन चाहिए, मेरे एग्रीकल्चर के साथ ये इशू है, तो मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊंगा कि वो मेरी इस प्रॉब्लम का हल निकालेगा। क्योंकि डिफरेंट वो मेडिकल की कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं, सीड की कंपनीज आई हुई हैं, और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों को ये पता है कि हमें अगर सीड चाहिए तो कौन सा डिपार्टमेंट हमें हेल्प करेगा, किस सीज़न में हमें सीड मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा। तो ओवरऑल अवेयरनेस और नेटवर्किंग भी बढ़ी है प्रमोशन के साथ साथ। मेरा नाम जुनेद है, मोहम्मद जुनेद खान है, और मैं IoT ऑटोमेशन मैनेजर हूँ इन पोल्टा इंक। हमारी जो कंपनी बेसिकली इज़ अमेरिकन बेस्ड कंपनी, और ऑफिस जो हमारा कराची में है। तो यहाँ पे जो आज लगाने का हमारा जो मेन मकसद था, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग आवर ओन सोल्यूशन जो कि पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है ज़्यादा, क्योंकि डेटा ड्रिवन पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है। यानी जो आपका बिगिनिंग होती है पोल्ट्री फार्म की, यानी चिक से लेके जो कि स्लॉटर हाउस है, इवन जो कंज्यूमर एंड तक है, तो हम उसमें पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है, फीड क्वालिटी है, और साथ साथ उसके हम और भी 2-3 एड ऑन फीचर्स दे रहे हैं, जिसमें आपका एग सॉर्टिंग सोल्यूशन है, और उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट का भी हमारा एक मॉनिटरिंग का सोल्यूशन है, लॉजिस्टिक का, जिसमें आप पूरा वैक्सीन मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो इट्स लाइक कि पूरा कंप्लीट जो आपका पोल्ट्री है ना, वो आपके वन हैंड पे आ जाएगा। जो ओनर है उसको 360 डिग्री की विजिबिलिटी पता चल जाएगी कि आया मोर्टेलिटी कितनी हुई है, मोबिलिटी कितनी हुई है, नए चिक प्रोड्यूस कितने हुए हैं। हमारी ख़ुद की भी रिसर्च चल रही है उस बेसिस के ऊपर कि हम उसको क्यों क्या ज़रूरत है इसकी, कि मतलब एक ओल्ड ट्रेडिशन से लेके हम न्यू ट्रेडिशन पे लेके आए। तो इसलिए ये पोल्टा का यहाँ पे होने का मकसद ही है लाइव स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारे ही यहाँ पे अपना कोई ना कोई एक रिलेटेड टू लाइव स्टॉक एनिमल, कोई काऊ के रिलेटेड आया हुआ है, कोई बफेलो के, कोई हॉर्सेस के, कोई इवन
गोट से रिलेटेड है, बकरियों से। हम यहाँ पे आए नॉट एज अ मुर्गी पोल्ट्री के रिलेटेड, बट येस वी आर मेन फोकसिंग ऑन पोल्ट्री। तो पोल्ट्री वाले में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है क्योंकि हमारी प्रोडक्टिव अप्रोच है, ठीक है। उसमें ये डिफरेंस होता है कि आपके जो लॉसेस हो रहे होते हैं तो आपके होने से पहले ही आपको पता चल जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर हुसैन डायरी है। एज ए BDM सिंध एडवांस एनिमल न्यूट्रिशन यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारा जो फुली फोकस है वो जानवर की बैलेंस डाइट के ऊपर है। हमारे पास जो फीड तैयार की जाती है वो जानवर की मिल्किंग के पर्पज़ के लिए भी तैयार की जाती है और जानवरों की फैटिंग पर्पज़ के लिए भी तैयार की जाती है। आज का जो हमारा यहाँ पे स्टॉल लगाने का ये मकसद था कि जानवरों में हम जो है कि बैलेंस डाइट की एक उनको अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि बैलेंस डाइट क्या होती है और जानवर के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके फ़वाइद क्या है, इकनॉमिकली क्या है। कि हमारे यहाँ देहात के लोग अखराजात तो ज़्यादा करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि वो जो हम दूसरे लोकल राशन जो लोकल डाइट हम दे रहे हैं वो जानवर के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। वही उसी पर्पज़ के लिए हमने आज ये स्टॉल लगाया है, और उसका यही मकसद है कि आप कम ख़र्च में अच्छी प्रोडक्ट जानवर को दें, ताकि जानवर अपनी सेहत भी बढ़ा सके, अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकें और अपनी दूध की पैदावार भी बढ़ा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्स्ट टाइम है हैदराबाद के अंदर खुसूसन कि इस लेवल का यहाँ मतलब कि ये सारा इज्तिमा करवाया, ये मिनिस्टर और उनके सारे आदमी काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली मैं कहता हूँ कि इनमें से ये जो लगा है इसमें से जो कैटल होल्डर हैं, जानवर जो रखने वाले हैं, उनको इनसे मुस्तफ़ीद भी होना चाहिए कि क्या है उनका फीड, क्या है डिजीज़ कौन सी हैं, एग्रीकल्चर के घास उनके कौन से अच्छे लगते हैं, समझे ना। तो वो यहाँ पे आए, उनको फैसिलिटेट करें। उसके साथ साथ तमाम जो नस्ल हैं बकरियों के, भेड़ों के, गाय के, भैंस के जो हमारे फार्मर्स में हैं, पहले कुछ दिन आप पीछे जाएँ देखो ना, अब इतने भैंसों के बड़े बड़े फार्म्स हैं, उनके पहले दिन के बच्चे हाँ दूध हम नहीं देते तो बेचारे मर जाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी इस लाइव स्टॉक कंसर्न साइंटिस्ट ने उनको बचा लिया है। तो मैं कहता हूँ जो बेरोज़गार है हाँ वो इनको पाल ले, टेक्नोलॉजी हमारे एनिमल साइंस वाले दे रहे हैं, उनको पाल ले। तो यहाँ पे हमने जो स्टॉल लगाया है वो सालार फीड के हवाले से जो जानवरों को खिलाई जाती है उस हवाले से लगाया है। इस एक्सपो के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं सिंध को, पूरे पाकिस्तान को, कि आप जो खुला वंडा खिला रहे हैं, जो जहर वाली खली खिला रहे हैं, जो ओपन मटेरियल खिला रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने जानवरों को एक साफ़ सुथरी फीड खिलाएं, सालार फीड खिलाएं और उनसे अच्छी जो है ना वो आमदन हासिल करें। माल मवेशी है या बकरी है, इसी वजह से जो सिंध के लोग हैं वो देखें तो इसमें कौन सी नस्ल अच्छे हैं और कौन सी खूबियाँ हैं और कौन से शौक़ है, उसको पालना चाहिए, ये शौक़ संभालना चाहिए तो इसकी शौक़ हो जाए। ये माल की चौपाई माल की उनको बढ़ाना है। एक्सपो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं आई हूँ और मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने को, ठीक है। मतलब ये हम ज़्यादातर अपने पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं, सियासत साइड हो गई, सेहत साइड हो गई, हर चीज़ हम देखते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यू है जिससे ना सिर्फ हमारा कंट्री बल्कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ भी जो है ना उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो ये चीज़ हमें उजागर करती है, ना सिर्फ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हम जो लोग आगे नहीं आ सकते, ठीक है, इन चीज़ों की वजह से वो आगे आ रहे हैं और हमारा शऊर बढ़ रहा है इस चीज़ से ना। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये होना चाहिए पाकिस्तान में। से हमारा ये एक्सपो में कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने एक ऐसा ग्रेस बनाया है जिसके ज़रिए आप बिना ज़मीन के थोड़े से पानी पे ज़्यादा मतलब पैदावार ले सके। आपकी कैटल, बफेलो, शीप, गोट को उनको ग्रास मुहैया कर सकते हैं, क्योंकि ये मल न्यूट्रिशन पूरे ओवरऑल मतलब एक मसला है पूरे पाकिस्तान का। और इसके हवाले से काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जिनको देख के आपको मतलब एक अच्छा भी फील होगा और इसकी ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं थी। इसके प्रोग्राम के ज़रिए, एक्सपो के ज़रिए बहुत अवेयरनेस है। हम शुक्रगुजार हैं सिंध हुकूमत के, और जो हमारा अब्दुल बारी पितावी साहब MNA हैं उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम अरेंज करवा के हैदराबाद सिटी को शऊर दिया। ये जो एक्सपो का जो सिनेरियो रखा गया है यहाँ पे 2020 का, इसका मेन मकसद ये है कि अवेयरनेस लोगों में पैदा की जाए। और दूसरी बात ये कि जो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेयरिंग जो है बैकयार्ड पोल्ट्री से रिलेटेड जो है लोगों को होती है, या बराड़ी के जो लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो हम तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं ऑफिस के, तो उनको हम इजी टू अप्रोच दें। और दूसरा ये कि हमने जो अपनी जो लोकल ब्रीड्स हैं
जो हमने प्रिजर्व किए हैं या जिनको हमने अपग्रेड करने की कोशिश की है उसकी अवेयरनेस उनको दें, क्लाइमेटिकली जो अवेयरनेस है वो दिया जाए। प्लस ये कि इसके अंदर हमने लिटरेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ हम लोग जो है अपने बोलचाल से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप हम तक आएँ और जो है अपने इस मौके से फ़ायदा उठाएं और जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको देती है उसको जो है अवेल करें। ये है मेन मकसद। यहाँ फ़र्स्ट टाइम हम लोगों को बुलाया गया और बहुत अच्छा है यहाँ पे पेट्स के लिए सब कुछ, मतलब एक नई चीज़ें जानने को मिली है यहाँ पे आके, मतलब नए पेट्स, नई चीज़ें मतलब नए जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ वगैरह सब बहुत अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। और भी होना चाहिए हर, मतलब पाकिस्तान में हर शहर में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए ताकि सबको अवेयरनेस आए। ये जो आज जो स्टॉल यहाँ पे लगे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध लाइव स्टॉक फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये प्रोग्राम है, जो बड़े पैमाने पे प्रोग्राम है, जो सरबराही मोहतरम जो लाइव स्टॉक के मिनिस्टर हैं हमारे बारी खान पताफ़ी है, उनको जस्ट हो कोई ऐसे प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किए हैं। हमारा जो लाइव स्टॉक का जो हमारा सेक्टर है फिशरीज़, उनकी तरफ से भी ये डायरेक्टर फिशरीज़ इनलैंड, डायरेक्टर फिशरीज़ मेरीन और डायरेक्टर रिसर्च की तरफ से ये कंबाइन हमारा जो ये सारा सेटअप बना हुआ है। डायरेक्टर जनरल फिशरीज़ मीरअल्लाह टालपुर की जो सरबराही में हमने ये जो छोटे पैमाने पे हमने प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, जो आवाम के लिए सहूलत के लिए। हमारा जो पोर्शन है मेरीन का, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िशेज़ हैं वो उन्हें प्रिजर्व करके आए हैं। उसमें जो लाइव फ़िशेज़ हैं, लॉबस्टर है, केकड़ा है, और जो प्रिजर्व फ़िशेज़ में जो स्पीशीज़ आती हैं वो भी हम लेके आए हैं ताकि आवाम देखे, आवाम को पता चले, हमें न्यू जनरेशन को पता चले कि हमारे समंदर में कौन कौन सी नबातात हैं और कौन कौन सी जो सिस्टम वहाँ पे हैं। तो इसी के हिसाब से इंशाल्लाह जो ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो आवाम को भी आगाही होती रहेगी और हमारे डिपार्टमेंट के भी ये ले इंशाल्लाह ये अच्छा होगा। ये जो हमने एग्जीबिशन लगा, अलबत्ता ये है लाइव स्टॉक 2020 एक्सपो। इसमें जो है हमने फिशरीज़ का जो है स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें तकरीबन जो सिंध की बायोडाइवर्सिटी है उसके हिसाब से 30 जिनसे ये हमने प्रिजर्व की हुई है। इसके अलावा हमने लाइव मछलियाँ रखी हैं इसमें, जो एक्वेरियम में सजाई हुई है, उसमें भी तकरीबन जो पाली जाती है हमारे पास वही मछली। इसके अलावा जो है घर में जो एक्वेरियम से पाली जाती है मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ, वो हमने मतलब शो के लिए रखी है इसमें। इसके अलावा मछली के जो दुश्मन है, परिंदे जैसे बगला है या वाटर स्नेक है, वो भी हमने रखे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि ये मछली के सीड को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं।